हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सेंथ ने जैसे कहा था कि उसे कुछ नहीं याद उस रात क्या हुआ था। इस एपिसोड में देखते हैं वो गग से बता रहा होता है एक्चुअली में उसे सब याद है और उसी ने जे को किस भी किया था। ये सुनकर गग कहता है कि तुम्हारी स्टोरी तो काफी क्लासिक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भले रफ हुई थी पर इसका एंड प्यार से हो रहा है। पर वो फिर पूछता है कि जब तुम उससे दोबारा मिले थे तो तुम उसके साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे थे। इस पर सेंथ कहता है क्योंकि तुम्हें पूरी स्टोरी अभी मालूम नहीं। वो बताता है कि उस दिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा था तो वो जे को बिना बताए वहाँ से जाने वाला था, और जब जे की भी नींद खुलती है तो वो सेंथ को रोकना चाह रहा था, पर सेंथ बहाना करता है कि वो उन दोनों के लिए कॉफी लेने जा रहा है और वो तुरंत ही आएगा, और वो इसी बहाने से वहाँ से चला जाता है। सुनकर गग कहता है कि पहले तो तुम्हें ही ने उसे किस किया था और बाद में उसे डंप कर दिया। तुम्हारा ये दिल किस चीज का बना है। तो सेंथ कहता है कि मैं उस टाइम नशे में था, और तुम ही बताओ कोई डिसेंट पर्सन मुझे क्यों डेट करना चाहेगा। तो इस पर गग कहता है तुम ये बात सही कह रहे हो, पर तुम मुझे अब ये स्टोरी क्यों सुना रहे हो। संत कहता है कि मुझे कुछ चीजें परेशान कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है जे को याद नहीं हुआ कि हमने किस किया था, या वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। तो इस पर गग कहता है कि उस टाइम क्या हुआ अब ये मैटर नहीं करता, अभी प्रेजेंट में उसकी क्या फीलिंग है तुम्हारे लिए वही मैटर करती है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे दांतों का ट्रीटमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी भी तुम्हें लाइक करता है। तो इस पर सेंथ कहता है कि बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, वो तो बस अपनी जॉब को निभा रहा है। तो इस पर गग कहता है कि दिन में वो 3 बार तुम्हें कॉल करता है और मुझे नहीं लगता कि ये भी उसका जॉब का पार्ट है। अभी सेंथ को एक कॉल आता है तो गग कहता है कि जरूर जे का ही होगा, और संत कहता है कि ये मेरे नेफ्यू का फोन है। यहाँ वो अपने नेफ्यू से बात करता है, यहाँ उसे पता चलता है कि उसके नेफ्यू ने एग्जाम को पास कर लिया और वो पढ़ने के लिए बैंकॉक आ रहा है। और सेंथ बताता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसने घर में सभी को बताया हुआ है कि वो एक ग्लैमरस लाइफ स्टाइल जीता है, एक अच्छे फैंसी घर में रहता है और हेल्दी खाने खाता है। रियलिटी में वो इसके अपोजिट ही लाइफ जीता था। वो काफी वरीड था कि वो अपने नेफ्यू को अब कहाँ रखेगा। गग भी कहता है कि अब हम क्या करेंगे, और उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है इस बिल्डिंग में एक ऐसा रूम है जो काफी लग्जेरियस है, और नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो जे के पास आता है और कहता है यही एक रूम है जो काफी अच्छा है क्योंकि तुम लैंडलॉर्ड के बेटे जो हो, इसलिए वो जे को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो ये रूम उसके नेफ्यू को देगा। ये सुनकर जे डोर को क्लोज कर देता है, तो सेंथ को लगता है कि वो नहीं देगा। वो कहता है कि मैं तुमसे उम्मीद भी क्यों लगा रहा था, और फिर तुरंत जे डोर को खोलता है और कहता है मैं बस अपने रूम को साफ कर रहा था, और वो रूम देने के लिए रेडी हो जाता है। सेंथ काफी खुश होता है और वो रूम में जाकर सभी चीजों को अच्छे से देखता है। यहाँ जे कहता है कि कितने दिनों के लिए तुम मेरा रूम यूज करने वाले हो। सेंथ कहता है कि 1 वीक तो लग जाएगा, और अगर तुम चाहो तो इस बीच मेरे रूम में रह सकते हो। इस पर जे कहता है नहीं, मैं अपने घर चला जाऊंगा। यहाँ सेंथ को गग की बात याद आती है कि वो जरूर तुम्हें अभी भी लाइक करता है, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो सेंथ जे से डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, जबकि ये कितनी बच्चों वाली बात है। तो इस पर जे कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में वो उससे कहता है मैं तुम्हें अपना रूम तभी दूंगा जब मैं चेक करूंगा कि तुम्हारे नेफ्यू का बिहेवियर कैसा है। अगर वो तुम्हारे जैसा निकला तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। अभी वहाँ से सेंथ का नेफ्यू आता है जिसका नाम ओन्यू रहता है। वो यहाँ सेंथ और जे दोनों से अच्छे से मिलता है। जे को भी उसका बिहेवियर अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा नेफ्यू तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंथ अपने नेफ्यू को एक स्कूल में लेकर आया था जहाँ उसका एडमिशन होने वाला था, और उसके नेफ्यू को वो स्कूल अच्छा नहीं लगता। सेंथ पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके नेफ्यू को ये स्कूल अच्छा लगे। वो कहता है कि तुम यहाँ पढ़ोगे तो तुम्हारे काफी अच्छे दोस्त भी बनेंगे। उसके नेफ्यू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी वहाँ सेंथ देखता है कि वहाँ जे भी आया हुआ था। वो जे से कह रहा है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या, पर जे कहता है ऐसा नहीं है, मुझे मेरे प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है जो कि इस स्कूल के बच्चों को सही तरीके से ब्रश करना सिखाना है। तो ये सुनकर सेंथ कहता है कि तुम्हारे और ग्रुप मेंबर कहाँ हैं। कहता है कि टाइमिंग में गलती हो गई है, वो थोड़ा लेट से आएंगे। तो इस पर सेंथ कहता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो क्या तुम मेरे नेफ्यू को इंसिस्ट करोगे कि वो यहाँ पढ़ सके। उसे कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मुझसे मान नहीं रहा। मैं चाहता हूँ वो स्कूल से पढ़े ताकि उसका भी फ्यूचर तुम्हारी तरह ब्राइट हो। जे भी कहता है ठीक है, मैं ओनियो को समझाता हूँ। फिर वो ओनियो को स्कूल टूर कराने लगता है जहाँ वो हर चीजों की इम्पोर्टेंस बता रहा था। अभी उसे भी एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि उसके फ्रेंड नहीं आ पाएंगे ग्रुप प्रोजेक्ट करने। यहाँ सेंथ से कहता है कि अब वो क्या करे। टीचर ने तो पहले ही शेड्यूल बुक रखा है किड्स का,
तो यहाँ सेंथ को देखकर कहता है, मुझे किसी की जरूरत है जो डांस कर सके और जो काम को चूज करने में पिकी भी ना हो। सेंथ ये सुनता है तो समझ जाता है कि जे का इशारा उसी की तरफ है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंथ को यहाँ दांत के शेप का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। वहाँ गग भी आया था उनकी हेल्प करने के लिए। सेंथ को थैंक यू कहता है तो सेंथ कहता है, मैं ये बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपना रूम दिया है। यहाँ जे कहता है कि उसने डा को भी बुलाया है क्योंकि वही तो म्यूजिक को प्ले करेगी। और जब डा वहाँ आती है तो गग उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो सेंथ से कहता है, क्या ये जे की फ्रेंड है? तो सेंथ कहता है कि हाँ, पर हुआ क्या ये तुम्हारी टाइप की है? तो गग कहता है, नहीं, मुझे तो इसे देखकर डर लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जे यहाँ डा को थैंक यू बोलने आता है क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस पे उसकी हेल्प कराने आ गई। नेक्स्ट सीन में हमें एक प्ले दिखाया जाता है जहाँ सेंथ दांत का कैरेक्टर निभा रहा था, गग उस दांत में लगे कीड़े का, और जे यहाँ डॉक्टर बनकर आता है जो प्ले के थ्रू ये समझाना चाह रहा था बच्चों को कि दांतों को हम कैसे साफ करें कि उसमें कीड़े ना लगे। ये काफी अच्छा प्ले रहता है, सारे बच्चे इंटरेस्ट से देख भी रहे थे। प्ले एंड होने के बाद ओनियू कहता है कि उसे अभी रियलाइज हुआ कि यहाँ पढ़ना कितना फन है, इसलिए वो यहीं पे पढ़ना चाहता है। ये सुनकर जे और सेंथ एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि फाइनली ओनियू कन्विंस हो जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गग सेंथ से कहता है कि अगर आप कुछ काम नहीं है तो वो वापस जाना चाहता है। तो यहाँ सेंथ कहता है, क्या तुम डा को भी छोड़ दोगे? उसे भी अभी ही जाना है। तो गग कहता है, क्या वो मेरे साथ जाना चाहेगी? तो सेंथ कहता है, हाँ, मैंने उसे पहले ही बता दिया है, वो तुम्हारा वेट कर रही है बिल्डिंग के बाहर। काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसे तो वो काफी गुस्से वाली लगती है। और जब वो उसे बाहर लेने जाता है तो वो देखता है वो एक बच्चे के साथ काफी स्वीट तरीके से बातें कर रही थी और उसकी स्माइल देखकर वो कहता है, जब ये स्माइल करती है तो ये मेरे टाइप की लगती है। वो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। वो यहाँ डा के पास आता है और वो कहता है वो अपने दांतों का स्केलिंग कराना चाहता है। तो डा कहती है कि मुझे भी एक ऐसी केस की इंतजार थी, इसलिए तुम मेरे पास आना, मैं ये कर दूंगी। और जब ये गग सुनता है तो वो काफी खुश होता है क्योंकि वो अपने दांतों की स्केलिंग उसी से करवाना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे सेंथ और ओनियो को एक रेस्टोरेंट में ले आता है क्योंकि अब ओनियो वापस जाने वाला था तो वो उसे ट्रीट देना चाहता था। तभी ओनियो कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो जे उसे लेकर जाता है। यहाँ सेंथ अकेला बैठा था तो उसके पास वेटर आता है और उसे स्नैक्स सर्व करता है। देखकर सेंथ कहता है कि अभी तो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया है तो फिर ये सब उन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो यहाँ वेटर बताता है ये कुछ फ्री आइटम है जो हम अपने रेगुलर कस्टमर को देते हैं। तो सेंथ कहता है, हम तो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। और वेटर कहता है कि मैं जे की बात कर रहा था। और यहाँ सेंथ को ये बात पता चलता है कि अपने कॉलेज के दिनों में जे भी स्नैक्स का रिव्यू करता था अपने चैनल पर और उसे भी डेजर्ट खाना काफी पसंद था। और एक दिन उसने अपने चैनल को चलाना रोक दिया और डेंटिस्ट बन गया। यहाँ वो वेटर बताता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया था, इसलिए उसे चिंता था कि उसे भी टूथ कैविटी हो जाएगी। सेंथ ये सब सुनता है तो काफी सरप्राइज होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंथ यहाँ अपने नेफ्यू को छोड़ने आया था क्योंकि अब वो स्कूल के हॉस्टल में रहने वाला था। सेंथ यहाँ उसे गले लगाकर कहता है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने स्टडीज पर फोकस करना। ओनियो भी उसे प्यार से बाय करता है और वो फिर चला जाता है। और जब सेंथ घर वापस आता है तो उसे अपने नेफ्यू की याद आ रही थी तो वो जे के पास जाता है और कहता है कि उसका नेफ्यू चला गया है और गग भी एडिटिंग के काम से अपने फ्रेंड के घर गया है तो वो काफी अकेला फील कर रहा है, इसलिए क्या वो आज रात उसके यहाँ सो सकता है? वो कहता है कि वो सोफा पे भी सो सकता है। तो जे कहता है कि सोफा अभी ही क्लीन हुआ है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोनों यहाँ बेड पर लेटे रहते हैं और उनके बीच में वो लोग पिलो रख देते हैं, पर दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। दोनों यहाँ बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में सेंथ यहाँ जे से पूछता है कि मैंने तुम्हें किस किया था, ये बात तुम्हें याद है ना? बस तुम मुझे बता नहीं रहे थे। तो जे कहता, हाँ मुझे याद था, और तुम काफी ड्रंक थे उस टाइम, इसलिए मैं वो बात को दोबारा लाना नहीं चाह रहा था। हाँ, सेंथ कहता है, क्या तुम मुझसे और कुछ छुपा रहे हो? तो जे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जहाँ सेंथ उससे पूछ लेता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें डेट करूं, या जब तुम मेरा ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे, क्या ये सब इसलिए था कि मैं तुम्हारा पेशेंट था, या तुम्हें सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? ये सुनकर जे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे, वो इसीलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हें सच में लाइक करता था। ये सुनकर सेंथ ब्लश करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंथ अपने रूम में वापस आ जाता है तो गग उससे कहता है शायद मुझे प्यार हो गया है। वो यहाँ डा के बारे में बोल रहा था तो सेंथ उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें काफी गुस्सैल लगती है। तो गग कहता है कि तुम ये नहीं समझोगे,
क्योंकि जब हमें किसी से लगाव होता है तो हम उस पर्सन की बुरी चीजों को नहीं देखते। ये सुनकर सेन सोचने लगता है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जे उससे कहा था कि वो उसे लाइक करता है, पर वो ये भी कहा था कि वो तब तक ही उसे लाइक करता था तब तक से सेंथ ने उसे डंप नहीं किया था। जे कहता है कि जब तुमने मुझे डंप किया था तो मैं ये फीलिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो सेंथ तो काफी शॉक हो जाता है। वो कहता है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे? तो जे कहता है क्योंकि तुम मेरे पेशेंट हो। तो यहाँ सेंथ से ही कहता है क्या मैंने तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख लिया क्या कि तुम्हें ऐसा फील हुआ? पर सेंथ तो काफी एम्बेरस हो रहा था क्योंकि वो सोचा था कि वो उसे अभी भी लाइक करता है। अभी यहाँ जैसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे लिए कभी फीलिंग नहीं थी, वो तो बस चेक करने के लिए पूछ रहा था। और प्रेजेंट में भी वो यही बात सोच रहा होता है। तभी उसे जे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा दूसरों की अच्छे से ट्रीटमेंट करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे हर्ट नहीं किया जैसे तुमने किया है। तो ये बात जब सेन सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ जे स्माइल करके कहता है कि तुमने मुझे डंप किया तो मैंने भी तुम्हें डंप कर दिया, स्वीट स्माइल बॉय। नेक्स्ट सीन में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो यहाँ उस रेस्टोरेंट के वेटर से कह रहा था कि ये शॉप इतनी बड़ी है कि वो उसे अकेले नहीं चला सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद लगेगी। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही पर्सन है जो जे के साथ कॉलेज के दिनों में था जब वो स्नैक्स को रिव्यू करता था, तो वही फोन से उसकी वीडियो लेता था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंथ यहाँ अपनी फ्रेंड से अपनी कंडीशन के बारे में बात कर रहा था, पर वो नाम की जगह कहता है कि ये एक सीरीज का प्लॉट है और उससे कहता है कि जो मेन गाय है उसे सस्पेक्ट है कि डॉक्टर को उसके लिए फीलिंग है। पर पूछने पर डॉक्टर कहता है कि वो तो कुछ फील नहीं करता उसके लिए। तो मेन गाय काफी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि मेन गाय भी डॉक्टर को लाइक नहीं करता। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि जरूर वो डॉक्टर को लाइक करता है तभी फ्रस्ट्रेटेड है। सेन बार बार मना कर रहा था कि नहीं वो उसे नहीं लाइक करता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी कहानी थोड़ी है। तो सेन थोड़ा रिलैक्स होता है, नहीं तो उसकी फ्रेंड को पता लग जाता है कि ये उसी की स्टोरी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंथ यहाँ अपने लिए फिर से स्वीट्स खरीदता है। वहाँ काउंटर पे जब वो जे को देखता है तो कहता है आज तो तुम्हारी शिफ्ट नहीं थी। जे भी कहता है अब तो तुम्हें याद हो गया है कि कब मेरी शिफ्ट है और कब नहीं। तभी सेंथ वहाँ एक लड़की को देखता है जो जे के साथ काम कर रही थी। तो ये देखकर वो जे से कहता है कि अब तुम अपने एम्प्लॉय पर नजर भी रखते हो। तो जे कहता है ऐसा मत बोलो, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं बस उसकी हेल्प कराने आया हूँ। तो सेंथ थोड़ा शांत होता है। ये सब देखकर जे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो जरूर कहता कि तुम जेलस हो रहे हो। तो सेंथ कहता है कि मैं क्यों जेलस हूँगा, तुम तो मेरे सामान का टोटल कर दो क्योंकि इसके बाद मुझे लाइव स्ट्रीम भी करना है। ये उसके सारे सामान को देखता है और कहता है कि तुम फिर से स्वीट्स खरीदने लगे, क्या तुम्हें टूथ कैविटी हो जाएगी, इसका डर नहीं है? पर सेंथ कहता है कि मेरे काम में दखल मत दो। तो जे कहता है क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि ऐसे तो लंबे समय तक मैं तुम्हारे दांतों का ट्रीटमेंट करूंगा। तो सेंथ गुस्सा हो जाता है और कहता है तब तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं तुमसे इस लाइफ में फिर नहीं मिलना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसके लाइव स्ट्रीम को जे भी देख रहा था। वो यहाँ कमेंट करने वाला था कि तुमने मुझे कैसे डंप कर दिया, पर वो देखता है कि सेंथ इतना क्यूट वे में खा रहा था तो उसे अच्छा लगता है और वो कमेंट को डिलीट कर देता है और फिर एक हार्ट सेंड करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे की क्लिनिक में वो पर्सन आता है उससे मिलने। जे भी उसे देखकर कहता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तो वो पर्सन भी कहता है कि 6 साल 5 महीने और 12 दिन हो गए हैं। तो ये सुनकर जे कहता है अगर तुम ये नंबर गलत भी बोलते तो मुझे कौन सा याद था। यहाँ वो पर्सन कहता है कि मैं वापस आया हूँ ताकि हम दोनों ने जो ड्रीम शेयर किया था उसे पूरा कर सकूं। तो जे ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।